हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों, हमारा आज भारतीय अर्थव्यवस्था बुक में यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को आप मैं लेके आया हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम के वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति को अर्थव्यवस्था का पिता कहा जाता है। ठीक है। दास कैपिटल किसने और कब लिखी थी दोस्तों? कार्ल मार्क्स द्वारा। कब लिखी गई थी? वर्ष 1987 में। ठीक है, जर्मनी में लिखी गई थी। द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? विमल जालन ने। ठीक है। संरचनात्मक में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या था? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रदर्शित दोस्तों कौन करता है? NHO यानी कि नेशनल सिंपल सिक्योरिटी ऑफिसर। वर्तमान में दोस्तों NHO है, यानी कि CSO सेंट्रल स्टेशन ऑफिसर के साथ मिला दिया गया है। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान रिजर्व बैंक का लेखा जोखा दोस्तों 1 जुलाई से 30 जून तक होता है और देश में वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कम किया गया है, यानी कि दोस्तों साख सर्जन में वृद्धि होगी इससे। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि अर्थव्यवस्था संबंधित। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मूल्य एवं कीमतों के स्तर दोस्तों का प्रमो जिसमें प्रतिमूल्य का संबंध होता है। HDRN एक प्रकार का कतरी मुद्रा है। घाटे की दोस्तों वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी का। दोस्तों TRIPH यानी कि TRIML चेक पर दोस्तों WTO दोस्तों आधारित है। अब देखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी नोट कौन जारी करता है? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली से करता है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के नोट निर्गम विभाग को 200 करोड़ को सोना हर महीने बनाए रखने का अनिवार्य है और नए वोटों को चापने के लिए। अब देखिए, भारतीय दोस्तों मुद्रा के नोटों में पीछे 15 भाषाएं लिखी रहती है। कितने भाषा होती हैं? 15 भाषाएं, ध्यान रख लेना। WTO लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों था हरियाणा। मुद्रास्फीति में सबसे प्रचलित माप दोस्तों कौन सा है? WPI। दलाल स्ट्रीट दोस्तों मुंबई में स्थित है और दोस्तों अल्पकालीन सरकारी प्रतिभा पत्र पर अन्य नाम दोस्तों किसका है? ट्रेजर बिल का है। साउथ इंडियन बैंक एक दोस्तों प्राइवेट बैंक है। ठीक है। कराधान एक उपकरण है जो दोस्तों राजकोषीय नीति का है। ठीक है। जो PURA दोस्तों ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसे दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सर्वप्रथम वर्ष 2003 में प्रस्तुत किया था ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी सुविधाओं के लिए। हरित सूचकांक किससे संबंधित है दोस्तों? UNEP यूनियन नेशनल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम से। अब देखिए दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IRBD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की गई है। अपना वन अपना धन योजना किस राज्य ने शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश ने। अब दोस्तों केंद्र सरकार की बात करते हैं। केंद्र सरकार कर यानी कि दोस्तों कंट्रोल गवर्नमेंट टैक्स, उत्पाद शुल्क, आयकर और कोऑपरेटिव कर, सीमा शुल्क आदि सम्मिलित है। राज्य सरकार की कर, व्यापार कर, कृषि आयकर और मनोरंजन कर है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के। अब प्रत्यक्ष कर में दोस्तों संपदा कर और आयकर आता है। अप्रत्यक्ष कर में विक्रय कर और एक्साइज कर और कस्टम आदि आते हैं। भारत में आयकर से संबंधित पहले किसने लागू किया था? सर जेम्स विलियन ने 1980 के दशक में। इंसेक्ट ट्रेडिंग संबंधित दोस्तों शेयर बाजार से। एशियन टाइगर कहे जाने वाले दोस्तों 4 देश हैं। हांगकांग, ठीक है, फिर दोस्तों सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान। प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना दोस्तों NABARD नोबार्ड की स्थापना 1982। SCBI सुबी की स्थापना दोस्तों 1992। आप देखिएगा SIDBI सिबडी की स्थापना हुई थी 1990 में। SBI की स्थापना दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। पुराना नाम था दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। अब देखिए, भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों 5 के साथ यानी कि 5 एक साथ हुई थी 1975 में। पहली बार दोस्तों बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में। भारत में दोस्तों सेवा का प्रारंभ हुआ तो 1994-95 में। LIC की स्थापना 1956 में। संपदा कर भारत में सबसे पहले 1957 में शुरू हुई थी। ग्रामीण भारत में दोस्तों गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे। वे दोस्तों IRDP इंटेलिजेंट रूरल के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम और दोस्तों TRYSEM यानी ट्रेडिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और
जो दोस्तों NREP का पूरा नाम है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना दोस्तों गंदी बस्ती में रहने वाले के लिए आवास से संबंधित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों गांव की जनसंख्या का न्यूनतम 1000 से अधिक होनी चाहिए। और दोस्तों स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंक से संबंधित है। अब देखिए जवाहर रोजगार योजना की शुरू किया गया था 1 अप्रैल 1990 में। केंद्र और राज्य की 18 से 20 हिस्सेदारी की योजना का क्रियान्वयन तो दोस्तों ग्राम पंचायत द्वारा किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। क्रेडिट कार्ड दोस्तों योजना का शुभारंभ अगस्त 1998 को हुआ था। मुद्रास्फीति में दोस्तों स्थिति में सबसे अधिक लाभ उद्योगपतियों को हुआ था। आय वृद्धि में दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय वितरित आय को शामिल नहीं किया गया है। मुद्रास्फीति की दोस्तों उस दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ दोस्तों उपस्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति का कारण सबसे अधिक हानि और दोस्तों देनदार को होती है, क्योंकि दोस्तों करों की बढ़ोतरी हो जाती है। इसमें मांग को नियंत्रण और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रण एवं राशनिक दैनिक उपभोक्ता के लिए अन्य वस्तुओं के सामने अनुपातिक के वितरण की व्यवस्था में कंट्रोल करा जाता है। अत्यधिक कुपोषण के कारण दोस्तों मध्य प्रदेश को भारत को इथोपिया कहा जाता है। अब देखिए भारत में बैंकों का अधिक शाखा है किस देश में दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में। भारत में गरीबी की मानक की सूचकांक दोस्तों बोहयोमी कहां पर है? गरीब सूचकांक में। भारतीय लघु उद्योग यानी विकास बैंक का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों की अनुसूचीयांक बैंक कहा जाता है। अब दोस्तों IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अब तक भारतीय रुपया का 2 बार अवमूल्य हुआ है, वर्ष 1991-92 में। रिजर्व बैंक को खुला बाजार कार्यवाही यानी OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन ये दोस्तों यह सरकारी ब्रांडों के क्रय विक्रय के लिए हैं। और किसान क्लबों को केंद्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बनाया गया है। 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और दोस्तों IMF के नियम के अनुसार हर सदस्य को एक वैध मुद्रा को US डॉलर और पाउंड स्टेरलिन की घोषणा करना अनिवार्य है। भारत बैंक से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य SBI का जन्म 1806 में दोस्तों बैंक ऑफ कंट्रोल के रूप में हुआ था। 1921 में SBI तथा बैंक ऑफ मद्रास 1843 में और दोस्तों बैंक ऑफ मुंबई 1840 में और मिलाकर दोस्तों इंप्रूवमेंट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था। इसका सबसे पहला बैंक दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में। भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 में QR मुंबई में हुई थी। HQ दोस्तों मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में HQ मुंबई में हुई थी। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या दोस्तों 19 है। वर्ष 1969 में दोस्तों 14 और वर्ष 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बाद में दोस्तों वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ द इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 हो गई थी। अब देखिए दोस्तों वर्ष 1990 में नरसिम्हा समिति किससे संबंधित थी? बैंकिंग सुधार से। सिक्के तथा नोट के 1 रुपए का नोट दोस्तों कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। 100 रुपए के नोट की परिस्थितियों का चित्र अंकित 50 रुपए पर संसद भवन यानी कि 100 रुपए नोट पर दोस्तों पारिस्थितिक यानी इकोलॉजी का चित्र है और 50 रुपए पर संसद भवन का है। फॉरेस्ट सेविंग यानी कि मजबूर बचत को जो बचत की कीमतों में बढ़ोतरी होती है उस पर दोस्तों शोध हेतु दोस्तों फेंडरिंग वॉन को नेबुल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखिए दोस्तों ग्रिफिन वस्तुओं सदा घटिया भी आवश्यक होती हैं। इस वस्तु की मांग नियम लागू नहीं होती। यह दोस्तों मूल्य में वृद्धि से इसकी मांग बढ़ जाती है और मूल्य कम होने से मांग कम हो जाती है। इस वस्तु के उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करता है। घटिया वस्तु की मांग गिरती है जब आय बढ़ जाती है। विज्ञापन तथा जनसंपर्कों पर किया जाने वाला व्यय मध्यवर्ग के उपभोक्ता के भाग लेता है। आगे देखिए दोस्तों एंजल का उपयोग नियम यानी कि दोस्तों अर्नेस्ट एंजल एक जर्मन का दोस्तों अर्थशास्त्री था तथा नियमानुसार आय को बढ़ाने के लिए 3 उपयोग इन्होंने दिए थे। भोजन पर होने वाले व्यय का अनुपातिक कमी और दोस्तों मकान और कपड़े में रहने वाले व्यय की स्थिरता रहना और शिक्षा और स्वास्थ्य मनोरंजन पर होने वाले व्यय की अनुपातिक वृद्धि के बारे में बताया था इसने। और ऊपरी लागत यानी कि वो लागत जो उत्पादन के साथ
कम या दोस्तों ज़्यादा न हो, अर्थात उत्पादन से स्वतंत्र तो हो, इसे कहते हैं ऊपरी लागत। अब देखिए दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था में जब अर्थव्यवस्था अवस्था दोस्तों क्या हो जाती है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। साम्यवाद के अनुसार दोस्तों समाज का मुख्य दुश्मन निजी संपत्ति होती है। कीमत है मांग का विलोम शब्द दोस्तों एक बढ़ेगा और एक घटेगा। विलोच दोस्तों जब वस्तु की कीमत में काफी परिवर्तन होने पर इसकी दोस्तों मांग में अपेक्षाकृत मामूली परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में चावल और दिलासलाई। अब दोस्तों लोचदार जब वस्तु की कीमत थोड़ी सी परिवर्तन और उसमें मांग की अपेक्षा काफी अधिक परिवर्तन हो जाती है। उदाहरण के रूप में बिजली। और पूर्ण लोचदार यानी जब वस्तु की कीमतों में थोड़ा सा मामूली परिवर्तन की मांग दोस्तों काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाती है। उदाहरण के रूप में गहने और वाहन। अब देखिए दोस्तों पूर्ण बैलेंस किसे कहते हैं, जब वस्तु की कीमत में किसी परिवर्तन में मांग पर किसी भी परिवर्तन न हो तो इसे उदाहरण के रूप में पानी या तंबाकू दोस्तों। और समानुपात मांग लोच किसे कहते हैं, जब कीमत में परिवर्तन तथा मांग में दोस्तों परिवर्तन समानुपात अनुपातिक होता है तो इसे समानुपातिक मांग लोच कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इकोनॉमी के संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इस वीडियो में बता दिए गए हैं और इस वीडियो से बाहर दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई पीछे दोस्तों ऐसा कोई महत्वपूर्ण टॉपिक रह चुका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।